हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पूरे के पूरे आपके थ्योरम्स वन शॉट में। ठीक है। तो कुछ कुछ थ्योरम्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। अब वहाँ से देख सकते हो, और बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर देता हूँ, जो जाके आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहला थ्योरम है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जो कि मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वहाँ से देख लो। ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आइए शुरू करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है आपसे, मान लो ये आपका ट्रायंगल है। ठीक है, जिसमें आपका जो ट्रायंगल है वो है ए बी सी, और यहाँ पे बी सी को, सॉरी एंगल बी ए सी को जो लाइन ए डी है वो कट कर रही है। ठीक है, बाइसेक्ट कर रही है दोनों को इक्वल पार्ट में। तो एक रेशियो होता है ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल्स टू होता है बी डी अपॉन सी डी। ठीक है। तो वही चीज़ अगर रेक्टेंगल को मैं सीधा, ट्रायंगल को मैं सीधा कर दूं तो यूं दिखेगा। तो वही चीज़ मुझे यहाँ प्रूव करनी है कि सी ए अपॉन सी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। बस ये मुझे यहाँ पे प्रूफ करना है ना। तो देखो कैसा होता है इसमें, देखो कॉन्स्ट्रक्शन वगैरह तो तुम्हें रटना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, ट्रायंगल एबीसी बनाओगे। ठीक है। ये ट्रायंगल एबीसी तुमने बना लिया। इसके बाद तुम क्या करोगे, सी से एक लाइन खींचोगे ई की तरफ, जो क्या करेगा यहाँ पे कट करेगा एंगल सी को। सिर्फ इतना ओरिजिनल फिगर है। इसके बाद कॉन्स्ट्रक्शन वाला पार्ट क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ये सी से लाइन को एक्सटेंड करेंगे और ये बी से लाइन को एक्सटेंड करेंगे, पैरेलल बनाएंगे हालांकि। ठीक है, ऐसे। ओके। तो बेसिकली ये लाइन जो है, ये लाइन बी बी डी वाली। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, चार्ज लगा लूंगा। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट। ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, देखो सबसे पहले तुम क्या करोगे इसमें, ये तुमने ट्रायंगल एबीसी बनाया। ठीक है। तुमने सी को बाइसेक्ट करवा दिया। वैसे इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। ठीक है, तो अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ तो थियरम का वीडियो देख के टाइम पास मत करो। अगर आपका बहुत कुछ हो रखा है तो भले देख लो, लेकिन अगर आपको बहुत कुछ नहीं हुआ है तो ये वीडियो देख के टाइम पास मत करो, क्योंकि ये थियरम आपका आएगा जहाँ पे आपको चार में से दो क्वेश्चन करना रहता है। तो वहाँ पे ऑलरेडी एक थियरम आएगा, तो उसको आप छोड़ सकते हो, तीन में से दो तो कर ही लोगे ना, है कि नहीं। तो आप बाकी चीज़ों पर ध्यान दो। क्योंकि अब इसमें पता नहीं है कौन सा आएगा, या फिर आएगा भी या नहीं आएगा, लास्ट टाइम नहीं आया था जैसे, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो उसके बाद क्या करना है, सी ई से, ये सी है ना, इससे पैरेलल एक लाइन खींचनी है, फिर इसको एक्सटेंड करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक अल्टरनेट एंगल बनेगा, जिसके कारण ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। ओके। तो तुम्हें यहाँ पे अब क्या करना है, देखो क्या किया इसने, सी बी डी के पैरेलल है, ए डी ट्रांसवर्सल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ए सी ई सी बी डी के इक्वल हो गया। ठीक है, ए सी ई और सी डी बी मतलब ये एंगल और ये एंगल, हाँ ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गया। इसके बाद क्या करना है, देखो रट्टा मारना है तुम्हें बेसिकली। ठीक है, बाय हार्ट ही करना है इसको, तो दो तीन बार सॉल्व कर लो। लेकिन मैं फिर से रेकमेंड करूंगा, अगर आपको बहुत कुछ नहीं हुआ है तो इस पर ध्यान मत दो। अब बीसी को जब आप ट्रांसवर्सल लेते हो तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट एंगल से, जो कि मैंने बता ही दिया। ठीक है, लेकिन जो ए सी ई है वो सी डी बी के इक्वल है, और आप कह रहे हो कि ई सी बी भी सी बी डी के इक्वल है। ठीक है, बट एंगल ए सी ई इज इक्वल टू एंगल ई सी बी। ठीक है, तो गिवन है आपको। क्यों? क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, ए सी जो है वो ई सी बी के इक्वल है, बाइसेक्ट कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ई सी बी आपका दो जगह आ गया। ई सी बी आपका सी बी डी के इक्वल है, लेकिन ए सी भी तो आपका ई सी बी के इक्वल है, तो ए सी ई सी बी डी के इक्वल हो गया। ठीक है। और सीबीडी जो था आपका और जो एसी था आपका वो सीडीबी के इक्वल था। तो एट द एंड क्या हुआ कि जो सीबीडी है वो सीडीबी के इक्वल हो गया। नहीं समझे? देखो मेरी बात सुनो। सबसे पहले क्या हुआ कि जो एसीई था वो सीडीबी के इक्वल था। ठीक है। फिर जो ईसीबी था वो सीबीडी के इक्वल था, और जो एसीई था वो ईसीबी के इक्वल था। तो एसीबी जो है वो दोनों तरफ है, तो यहाँ से एसीई जो है वो सीबीडी के इक्वल हो गया। लेकिन जो सीबीडी था, ठीक है, जो सीबीडी था, सॉरी जो एसीई था तुम्हारा, वो किसके इक्वल था, वो सीडीबी की जगह था। तो इस एसीई को हमने सीडीबी से रिप्लेस किया और सीडीबी इक्वल टू सीबीडी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप रट्टा मार सकते हो। कैसे? करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल गिवन। ठीक है, सी ए जी, ये याद कर लोगे तो फिर एंड में आपको पता चल जाएगा आगे करना क्या है। ठीक है। फिर यही होता है कि साइड अपोजिट कॉन्ग्रेंट एंगल्स, तो साइड इक्वल हो गई। ओके। फिर कॉन्स्ट्रक्शन से दूसरी लाइन पैरेलल है, तो वो दोनों इक्वल हो गया, और इस तरीके से आप रेशियो लिख सकते हो। ये तो सी ए जी करके मैंने इसका अपने टाइम पे शॉर्टकट बनाया था और याद रखता था, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल गिवन। फिर मुझे पता चल ही जाता था अब क्या करना है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ थ्री ट्रांसवर्सल, ये उतना कुछ आईएमपी नहीं है। इसमें बीपीटी लगाओ, दो बार काम हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या करो तुम, इसको कंसीडर करो, इसमें बीपीटी लगा दो, फिर इसमें बीपीटी लगा दो, हो जाएगा। ठीक है, मतलब जैसे ये तुम्हारा ट्रायंगल ए सी पी है ना, इसमें बीपीटी लगा दो। फिर ये ट्रायंगल सी पी आर है, इसमें बीपीटी लगा दो, खत्म। फिर ये कर लेना, वैसे ही आने का चांस कम है। फिर थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है, जो मैंने
अलग से करा रखा है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको पहले देख लो। बीपीटी हो गया, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल हो गया, वो मैंने करा के रखा है, तो वहाँ से आप ये थ्योरम एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। फिर अगेन मैंने पाइथागोरस थ्योरम ऑलरेडी करा रखा है, तो वहाँ से आप पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम एक्सेस कर सकते हो। ठीक। उसके बाद आता है आपका थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो कि आने का चांस कम है वैसे। ठीक है। फिर भी थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन देख लो एक बार। करना क्या है इसमें, तुम्हें पता ही है कि जब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर से मतलब जैसे मान लो तुम्हारे पास ट्रायंगल पी क्यू आर है, इसमें एंगल क्यू जो है वो 90 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर है। यहाँ से एक और परपेंडिकुलर अगर तुम बना दो, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब क्यू एस स्क्वायर इक्वल होता है पी एस इंटू एस आर के। ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं हम लोग, इसमें आप लोग सिर्फ ये याद रखो कि कौन से दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है। तो आपको क्यू एस आर और पी एस क्यू को सिमिलर बताना है। ठीक है, क्यू एस आर और पी एस क्यू, तो क्यू एस आर और पी एस क्यू, तो इनको सिमिलर बताने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, राइट एंगल्स है तो सिमिलर होंगे, राइट एंगल ट्राइंगल है। ये तो डायरेक्टली सिमिलर लिख के आप दो करस्पॉन्डिंग साइड ले लो, हो गया खत्म है यार ये तो। क्यू एस अपॉन पी एस इक्वल टू एस आर अपॉन क्यू एस स्क्वायर इक्वल टू पी एस इंटू एस आर, ये तो चिंतित है यार। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम करा रखा है मैंने। ठीक। हम्म, फिर सर्कल चैप्टर में आपको जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो बता देता हूँ। नहीं, टेंजेंट थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। हम्म, देखो, ये जो आपका थ्योरम है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, तो ये थ्योरम में क्या है कि ट्रायंगल पीएडी और क्यूएडी कंसीडर कर रहे हैं। तो पीएडी और क्यूएडी, ठीक है, तो सेगमेंट पीए जो है वो सेगमेंट ए क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो यहाँ पे आएगा सेगमेंट ए क्यू। फिर सेगमेंट एडी जो है वो सेगमेंट एडी के इक्वल होगा, ये वाला, इसको आप लिख सकते हो कॉमन साइड। ठीक है। फिर दोनों ट्रायंगल से ये एंगल जो है 90 डिग्री हो गया, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से टेस्ट से, एस एस टेस्ट से। ठीक है। और ये क्या है, ये करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सी एस सी टी, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। ऐसे 2 मार्क्स की एक्टिविटी आ सकती है इसमें, ये 4 फिल करवा ले आपको। ये अपनी टेक्स्ट बुक में लिखो और थोड़ा सा पढ़ लो इसको। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, नहीं ये तो नहीं आएगा, बताता हूँ क्या आ सकता है और। हम्म, ये भी आ सकता है वैसे, क्योंकि 4 पोजीशंस खाली है ना। हाँ, आ सकता है। तो साइड ए बी साइड डी बी के इक्वल है, ए बी यहाँ है, डी बी यहाँ है, तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल हो गया, तो रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, आर ओ एस सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। फिर साइड डैश कॉन्ग्रेंट टू साइड डैश, ऐसा कुछ आएगा नहीं हालांकि मेन एग्जाम में, एक साइड तो लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बट ट्रायंगल देखते हैं कौन सा है, ए बी सी है और डी बी ई है, तो ऑब्वियसली दूसरा वाला मुझे जहाँ तक लग रहा है बी सी और बी ई होगा, बी सी और बी होगा। ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये दोनों एंगल भी इक्वल है, तो सास टेस्ट से ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट हो गया, तो ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, सी एस सी टी। ठीक। नेक्स्ट, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, नहीं इतना हार्ड तो नहीं देंगे। ठीक है, बट फिर भी जिसका सब कुछ हुआ है वो कर सकता है। अच्छा, अब ये देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला थ्योरम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें क्या है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है। और एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक है। एंगल ए डी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, ए डी सी मतलब ये वाला एंगल, ये किसका हाफ होगा, इसका हाफ होगा, इस वाले आर्क का, तो हाफ ऑफ आर्क ए बी सी। ठीक है। सिमिलरली एंगल ए डी सी में कौन इंस्क्राइब्ड है, ए डी सी में इंस्क्राइब्ड है एंगल ए बी सी, तो इसमें एंगल ए बी सी इंस्क्राइब्ड है। ठीक है। तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मेजर आर्क दिस, मेजर एंगल ए बी सी, ठीक है, इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क ए डी सी और ए बी सी। तो ये ए बी सी और ए डी सी अगर तुम जोड़ोगे ना तो पूरा ट्रायंगल बन जाएगा, ध्यान से देखो, ए बी सी और ए डी सी जोड़ोगे तो पूरा ट्रायंगल बन जाएगा 360 डिग्री, करेक्ट। तो ये हो गया तुम्हारा मेजर आर्क ए बी सी, ये हो गया 360, तो हाफ ऑफ 360 इज 180। तो ए डी सी प्लस ए बी सी मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी। ठीक है। ए डी सी और ए बी सी मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और सिमिलरली एंगल ए प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो इस तरीके से, इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो नेक्स्ट, ये छोड़ दो।
थ्योरम है, छोड़ दो। हाँ, ये आ सकता है, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड और एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, एंड दैट्स इट आई गेस। हाँ, दैट्स इट। ओके, तो वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हुई, अच्छा हुआ। देखो, ये तो आप थ्योरम जानते ही हो कि कॉर्ड जब इंटरनली डिवाइड होते हैं तो ए इंटू ई बी इक्वल टू सी इंटू ई डी होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है आपको इसमें। इसमें दो ट्रायंगल सिमिलर बताने हैं आपको, एक ये सी ए ई और एक ई बी डी। ठीक है, तो कैसे बता सकते हो, देखो क्या क्या मेथड्स है आपके पास। सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे पैरेलल लाइंस, नहीं पैरेलल तो नहीं है ये। ठीक है, ओके, वर्टिकली अपोजिट एंगल से पहले ये दोनों एंगल इक्वल बता दो, और फिर उसके बाद आप एंगल सी ए ई और एंगल बी डी ई इनको इक्वल बता सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है, इनका आर्क सेम है, इनका आर्क यही है, ए सी बी डी आर्क सेम है इनका। ठीक है, तो सेम आर्क में इंस्क्राइब्ड है, तो ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए, तो ये रेशियो आपका तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इजी है, करना है आपको ये। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एंगल ए डी इक्वल टू एंगल ए डी होगा, क्योंकि कॉमन एंगल बोला है। फिर एंगल डी ए इक्वल टू एंगल बी सी ई, सो डी ए ई और बी सी ई, तो ये अगेन एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क, ये वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या नाम है, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क। तो इससे हुआ क्या कि ट्राइंगल ए डी, ठीक है, ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू आ गया ट्राइंगल सी ई बी। ठीक है, ट्राइंगल सी ई बी, कौन से टेस्ट से, ए टेस्ट से। ठीक है, सिमिलर आ गया, तो ए ई अपॉन सी बी इज इक्वल्स टू डी ई अपॉन ई बी। ठीक है, तो सी ई, अच्छा ये सी ई आएगा, ओके, ए ई अपॉन सी ई, तो ये फिर सी बी ई आना चाहिए ना। ठीक है, तो ए ई अपॉन सी इक्वल टू ई डी अपॉन ए बी इंटू बी ई इक्वल टू सी डी इंटू सी ई, है ना, सी ई इंटू ई डी, मतलब आउट इंटू फुल, और ये भी आउट इंटू फुल, मतलब ए इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा बी, इस तरीके से आप पहचान सकते हो। ठीक है, ई डी और ये बी, हाँ, तो ट्राइंगल सी बी ई आएगा। ठीक है, हो गया। तो ये नाम है इसका, नोट कर लो आप लोग अच्छे से। ठीक है, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, चलो। ए ई उठाया तो यहाँ से सी ई उठेगा, और फिर उसके बाद ए ई इंटू, क्या रहा होगा यहाँ पे, जो भी रहा होगा, लेकिन सी के सामने यहाँ पे ई डी रहा होगा, तो यहाँ से आप जब ई डी उठाओगे तो यहाँ से ई बी उठाना पड़ेगा, तो ए इंटू ई बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा सी इंटू ई डी। दैट्स इट, थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। ठीक है, सो थोड़ा सा मैंने दिमाग लगा के किया इसको, अब मुझे शायद फार्मूला भी नहीं आता, ठीक है, बट थोड़ा दिमाग लगाया, हो गया खत्म। ओके, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप बाकी पुराने वीडियोस रिफर कर सकते हैं पुराने थ्योरम्स के लिए, ये उतना ज़रूरी तो नहीं है। ठीक है, पहले आप प्रैक्टिस सेट वगैरह कर लो, उसके बाद आप थ्योरम्स पे, उतने ज़रूरी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।